बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में महंगाई की मैराथन रेस जारी है। लाहौरियों का नाश्ता यानी डबल रोटी के नर्ख 5 से 10 रुपये तक बढ़ गए। दूसरी जानिब घी की कीमतों में एक मरतबा फिर 20 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया। आज लाहौरियों का नाश्ता भी मजीद महंगा कर दिया गया, यानी ब्रेड की कीमत में 5 से 10 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि घी और ऑयल की कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। शहर में महंगाई का ना थमने वाला तूफान मुतवस्सित तबके का जीना अजीरन कर रहा है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है। 5000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में वाटर कूलर बमा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना का मंसूबा ठप हो गया। मंसूबे में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के फंड्स खुर्द बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ। पंजाब भर में सिर्फ 1326 स्कूलों में वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जा सके। लाहौर में 100 स्कूलों में से सिर्फ 61 स्कूलों में वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए। स्कूलों में कम कीमत में वाटर कूलर खरीदकर कागजों में महकमा को जायद बजट का रिकॉर्ड फराहम किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस लेते हुए थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर के 5000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में वाटर कूलर बमे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के मंसूबे ठप होकर रह गए। मंसूबे में करोड़ों रुपए के फंड खुर्द बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में 5000 में से सिर्फ 1326 स्कूलों में वाटर कूलर बमे फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जा सके, जबकि 2000 से ज्यादा इंसाफ स्कूलों के फंड्स ताहाल हेड्स के अकाउंट में मुंतकिल ही ना हो सके। लाहौर में 100 स्कूलों में से सिर्फ 61 स्कूलों में वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए। मज़ूकरा स्कूलों में भी कम कीमत में वाटर कूलर खरीदकर कागजों में महकमा से जायद का बजट वसूल किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस लेते हुए थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने का फैसला किया है। अब इश्तिहारियों और चोरी की गाड़ियां पकड़ने में ट्रैफिक वार्डन भी पुलिस की मदद करेंगे और रोज़ाना हज़ारों शहरियों और गाड़ियों की चेकिंग करने वाले वार्डन्स को मोबाइल ऐप के ज़रिए इश्तिहारियों और गाड़ी चोरी के डाटा तक रसाई दी जाएगी। क्रिमिनल्स और गाड़ी चोरी का डाटा चेक करने पर फौरी मुतालिका थाने को अलर्ट जारी हो जाएगा। इश्तिहारी मुल्ज़िमान और चोरी की गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी मुतहरिक कर दिया गया और अब ट्रैफिक वार्डन एक क्लिक के साथ शहरियों और गाड़ियों का तमाम डाटा चेक कर सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। सलमान शहबाज की बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जज सेंटर इजाज हसन अवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। FIA की जानिब से सलमान शहबाज, मलक मकसूद और ताहिर नकवी के दुरुस्त एड्रेस और वल्दियत दर्ज करके ज़िमनी चलान जमा करा दिया गया, जिस पर अदालत ने सलमान शहबाज, मलक मकसूद और ताहिर नकवी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत पर दलाइल मुकम्मल करते हुए अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए केसेस बनाए। 1.5 साल तक FIA ने चलान जमा नहीं करवाया क्योंकि वो सबूत ढूंढ रही थी, इसे कुछ नहीं मिला। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि FIA भी केस का जल्द ट्रायल चाहती है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा से इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए या नहीं, तो इन्होंने कहा हमें दोनों की गिरफ्तारी चाहिए। अमजद परवेज एडवोकेट ने गिरफ्तारी की मुखालफत में दलाइल दिए। आप नकूल तकसीम करके फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे खड़े हैं। इस स्टेज पे इनका जो इसरार है गिरफ्तारी पे, वो बजाते ही बदनीयती को साबित करने के लिए काफ़ी है। स्पेशल जेल सेंटर ने अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। पाकिस्तान में पहली बार रोबोट के जरिए सर्जरी का आगाज़। नेशनल अस्पताल में नेशनल रोबोट के जरिए सर्जरी की गई। तफसीलात बता रहे हैं अजमत आबान। और समेत पंजाब भर में रिपोर्टिक सर्जरी का आगाज़ कर दिया गया है, जिनमें जनरल सर्जरी और गायनी सर्जरी इसमें शामिल है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महमूद अयाज, एक्स प्रिंसिपल सिम्स मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अब रिपोर्टिक सर्जरी का आगाज़ कर दिया गया है, ये आप तिब के शोबे में एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकलाब बर्पा कर सकती है, तो इसके बारे में ज़रा आज बताइएगा। आज इसका इवेंट भी रखा गया, क्या इसका आगाज़ हो गया है और इसका सक्सेसफुल रेशो भी क्या है? जैसे कि आपने देखा कि इसका आगाज़ तो हम बाकायदा कर चुके हैं आज से 10 दिन पहले, और हम 12 से ज़्यादा जो है ना मुकम्मल रोबोटिक सर्जरीज यहाँ पे कर चुके हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ये आप देखिएगा कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर ये मुकम्मल तौर पे रेवोल्यूशनाइज कर देगी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस को। अभी तो पाकिस्तान के अंदर ये पहला रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बहुत जल्द, ये हमेशा ऐसा ही होता है
कि पहले काम जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में शुरू होता है, बहुत जल्दी पब्लिक सेक्टर इसको अडॉप्ट कर लेता है और फिर बहुत तेज़ी से ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में फैल जाता है। और आप देखेंगे ये चंद हफ्तों या चंद महीनों की बात है कि रोबोटिक सर्जरी एक ट्रेंड के तौर पे। डॉक्टर साहब, हम रोबोटिक सर्जरी को सरकारी अस्पतालों में भी देख सकेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे ही हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लॉन्च किया और तो मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली और ये हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ये ख़ुद मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि प्रोफेसर अयाज, हमने PKLI के लिए ऑलरेडी 2 रोबोट जो है ना परचेज़ के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो में तमाम सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक ऑपरेशन हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोफेसर वारिक फरूका साहब सर्जिकल यूनिट 3 के हेड हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी सक्सेसफुल रेशो कितनी है रोबोटिक सर्जरी की, और क्या इसका जो इलाज है वो महंगा होगा बनिस्बत जो दीगर डॉक्टर करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने देखा कि रोबोटिक सर्जरी फ्यूचर है, इसी ने आगे चलना है। लेप्रोस्कोपिक ख़त्म होती जा रही है। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बताऊं तो हमने 12 केस किए और अभी तक कॉम्प्लिकेशन फ्री हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 100% सक्सेस रेट के साथ है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत अहम रोल है। आपको गलती का कम से कम गुंजाइश है। शुरू में इसमें थोड़े बहुत कॉस्ट आएगी, मगर विद पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह बाकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक आइडियल अपने कॉस्ट पे आ गई, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। साहब की जान से कहा कि मेरी पूरी ख्वाहिश है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर इसका जो इलाज मुआवजा भी चले। हमारे साथ प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर वारिक फरूका और प्रोफेसर समिया मलिक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस रोबोटिक सर्जरी को तिब के शोबे में इनकलाब का नाम दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि आप आइंदा आने वाले सालों नहीं बल्कि महीनों में देखेंगे कि तमाम अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। और सरकारी अस्पतालों में उन्होंने कहा कि सिर्फ साल नहीं बल्कि चंद हफ्तों में तमाम अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी, और ये एक इनकलाब है तिब के शोबे में। अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, CCPO बिलाल सदीक उमियाना ने 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस शुहदा के वरसा से मुलाकात की। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना ने हेड कांस्टेबल फैसल रशीद और कांस्टेबल टीपू फरीद के अहले खाना से मुलाकात की। मुलाकात में शहीद कांस्टेबल गुलफाम शहजाद, शबीर अहमद और असगर अली की फैमिलीज भी शामिल थीं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना का कहना था कि लाहौर पुलिस के शुहदा कौम के हीरोज़ हैं, लाजवाल कुर्बानियों पर नाज है। शुहदाए पुलिस के वरसा रियासत और महकमा पुलिस की जिम्मेदारी हैं, उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। DIG ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की शहीद होने वाले कांस्टेबल कमाल अहमद के घर आमद हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद की बेवा को पढ़ के सुनाया। DIG ऑपरेशन के मुताबिक लाहौर पुलिस ने शहीद कांस्टेबल के बच्चों की स्कूल फ़ीस की जिम्मेदारी ले ली। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी लाहौर में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल PTI वर्कर्स की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल कमाल अहमद के घर ग्रीन टाउन पहुँचे। इस मौके पर DIG ऑपरेशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद की बेवा को पढ़कर सुनाया। पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद की बेवा, बहन भाइयों से इजहार अफसोस और हमदर्दी करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद की बेवा और बच्चों की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DIG ऑपरेशन का कहना था, शुहदा हमारे सर का ताज हैं। लाहौर में अमन व अमान की बहाली में पुलिस के 328 शुहदा की कुर्बानियाँ शामिल हैं। शुहदा के ख़ानदानों की कफ़ालत महकमाना तौर पर की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।